किशोर जी, आप लोगों के साथ चल रही है कुछ उनकी विस्तारवाद की जो बात है वो आपके साथ चल रही है? कोई ऑफर दिया आप लोगों ने? क्या ऑफर दिया? देखिए, ये ऑफर की बात नहीं है। माननीय पशुपति पारस जी जो भी निर्णय करेंगे वो बिहार हित में होगा और भाजपा की इस नीति के खिलाफ में होगा। भाजपा लगातार अपने साथ जो एनडीए में छोटे दल हैं उसको समाप्त करने का क्रियाकलाप करती रही है। ये पिछले 5 साल का इतिहास बिहार में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चिराग जी का इस्तेमाल करके नीतीश जी को कम किया, ये खुद नीतीश जी बोले और उनसे बाहर आए। ये तो छुपे हुए या अंदर खाने में कहीं बात नहीं हुई, एकदम स्पष्ट तौर पर आकर बोले। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस चाचा को उन्होंने चिराग जी को धोखा दिलवाया उनके अनुसार और उसके बाद मंत्रिमंडल में रखा, वो चुनाव आते आते क्यों इतना अनइम्पोर्टेंट हो गए, ये उनको बताना चाहिए। ये विस्तार की जो प्रक्रिया है वो दूसरे को नाश करके ये भारतीय जनता पार्टी करती है और उसके नीति, राजनीति और विचारधारा में है। वो छोड़िए, आप अपना बताइए ना, क्या तेजस्वी यादव को नए चाचा का इंतजार है? देखिए, हम लोग राजनीति में जो भी हैं उनका सम्मान करते हैं, उनके राजनीति का सम्मान करते हैं। गठबंधन में वो आना चाहें तो कई तरह के विचार हो सकते हैं। कंफ्यूजन भी तो है आरजेडी में। कोई कह रहा है फूका हुआ कारतूस है तो कोई कह रहा है कि स्वागत है। देखिए, ये विचार का कोई मतलब नहीं है जब तक कि अस्थायी तौर पे बातचीत हो दल के लेवल पे, तब तक ये ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ वो बात करेंगे, वो भी अपने दल के शीर्ष नेतृत्व में से ही एक ने स्वागत किया है और आपके एक एमएलसी हैं सुनील सिंह, वो कह रहे फूका हुआ कारतूस है, तो ऐसे में वो एक्सेप्टेंस। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि विचार कई आ सकते हैं लेकिन वास्तव में वार्तालाप तो तभी होगा जब बैठ के बात करेंगे। ठीक है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, अभी आपने के शर्मा जी को सुना, कितने भाजपा के इस चरित्र का उजागर होना चाहिए। जो लोग उनके साथ में हैं 38-40 दल, उनको ये समझना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 303 अपने बल पे आए हैं। अरे भाई साहब, एनडीए जब बनी इस देश में एक एक वोट में उन सभी का योगदान है। जैसे कि इंडिया गठबंधन में एक एक दल जो भी हैं उनके सभी के योगदान होंगे, जितने भी सीट डलेंगे। सीट जीतने के बाद आप कैसे झाड़ कर फेंक देते हो, किसी का योगदान नहीं है। इस तरह का चरित्र जो है, जिसको अभद्र चरित्र कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की है और यही कारण है कि मजबूत दल उनका साथ कई क्षेत्रीय दल छोड़े हैं और फिर साथ में है। एक अंतिम बात शर्मा जी आपकी बात पर कुछ रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं? जरूर करेंगे और इसका जवाब भी दे देंगे कि जब जीतते हैं और मंत्रिमंडल देने की बात आती है तो कहते हैं कि चाहे एक एमपी हो चाहे 16 एमपी हो, हम सबको बराबर एक ही सीट देंगे। इस तरह का अपमान अपने साथ में रखने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। एक क्विक रिएक्शन, वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन शर्मा जी क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं पांडे जी का रुख करूंगी। नहीं, ये बात वो पार्टी का नेता, वो पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं जो घोषित भ्रष्टाचारी पार्टी है और इसका नेता जो है बड़े घोषित दंगाई पार्टी हो आप। और जिनका भ्रष्टाचारी कौन सा? सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में है। सजा पा चुका है। सजा क्या होता है? सजा निम्न कोर्ट से, सीबीआई कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट से है। क्या होता है सजा? अरे 4 क्या होता है? जो गया होगा जेल में उसको पता होगा सजा। बता तो दो, शर्म आती है बताने में। बार बार टीवी पे आके झूठ बोलते हो, सजा आता है। ये सीबीआई कोर्ट का अस्तित्व क्या है? और आप बताइए कि 4 बुलाते हैं उसी कोर्ट ने ऐसे बदतमीजों को बुला के बैठाएंगे तो कैसे सजा दी थी, उसने 4 कोर्ट बंद किया था। प्रोफेसर नवल किशोर, एक बार उनको कंप्लीट करने देते, फिर बाकी गेस्ट भी हैं। अभी वरुण पुरोहित जी और पांडे जी का तो एक भी रिएक्शन नहीं हुआ है। शर्मा जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। देखिए, इनके लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस किसने चलाया? कांग्रेसियों ने ही चलाया। कांग्रेस के जमाने में सीबीआई जांच हुई, कांग्रेस के जमाने में ही सारी हुई, कोर्ट ने जो है सजा दे दिया। ये तो कांग्रेस का किया हुआ है जिसके पैर में अभी गिरे हुए हैं ये। और दूसरी बात, इनको याद होना चाहिए कि ये तो उस तरह जो है बाहर हुए थे 2009 में, इसी कांग्रेस पार्टी ने इनको एक सीट देने के लिए गठबंधन में भी नहीं रखा था, ना मंत्रिमंडल दे रहा था। तो ये वैसे भी लोग जाए कहां? और आज की डेट पे बिहार के अंदर में, लेकिन सर ये वही बीजेपी है ना, जब 2021 की अगर बात करें तो सांसद नहीं है। तब चाचा ज्यादा सूट कर रहे थे, तो चाचा ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तब भतीजा नहीं लगा कि रामविलास पासवान जो उनकी पार्टी है उसके वो जो पार्टी है उसका नेतृत्व वो कर सकते हैं, तब नहीं लगा था। मैं आऊंगी सर इस सवाल के साथ। एक बार जरा पांडे जी से, सबसे विन विन सिचुएशन में तो वही है कि बीजेपी जैसे पारिवारिक मामला है, ये इनके पारिवारिक विषय, हमारे उसमें हम थोड़ी ना। ठीक है, मैं आ रही हूँ पारिवारिक विषय। अच्छा, अरे शर्मा जी, चाचा भतीजे के बीच बिहार से लेकर
मायावती ठीक है, आ रही हूँ जरा एक आपके बार पास कोई पांडे उदाहरण जी तो से- बता दीजिए। देखिए पांडे हिमानी जी जी, अभी की आपके पास पांडे कोई जी की उदाहरण है तो मुस्कान बता आज दीजिए। अलग ही दिख रही है, एक क्योंकि घटना बता सबसे दीजिए, विन विन आपने क्या सिचुएशन कराया? में शर्मा जी आ रही हूँ, सबसे विन विन ना, ना, सिचुएशन में आप पांडे हमें जी बता हैं दीजिए, जो हिमानी जी, मैं बीजेपी आपको जैसी चुनौती हार्ड देता हूँ बार्गेनर चैनल के में। साथ मैं आपको 5 सीट ले चुनौती लेती देता है, हूँ 5 इस सीट चैनल ले में। आ रही हूँ शर्मा आप जी, एक घटनाक्रम बताइए। शर्मा जी आ रही हूँ, 5 सीट भी ले लेती है, अपनी बातें मनवा लेती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का आज अभिवादन करना चाहता हूं, आप लोगों का भी अभिवादन करना चाहता हूं हाँ। कि आज यह प्रूफ हुआ कि एक बाप की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका भाई होगा, दशरथ का पुत्र राम होगा उत्तराधिकारी, या दशरथ का भाई होगा। बिहार की भाजपा वाले जनता ने परिवारवाद कहते हैं। यहाँ लालू यादव का उत्तराधिकारी लालू यादव के भाई होंगे, तो आप दे दीजिए गद्दी, अरे मैं तो कह रहा हूँ कि दे दीजिए परिवारवाद चाचा को कहते गद्दी। हैं। क्यों पर तेजस्वी क्या है यादव को आपका? बनाए हुए हैं? शर्मा लेकिन जी इनको रोकिए, शर्माइए नहीं, बोलिए परिवारवाद का एक मतलब मिनट, क्या मैं होता आपकी है? बात ठीक है, अब वो चाहे भाई हो चाहे बेटा हो, परिवार मैं अपने चाचा के बारे में बोल रहा हूँ, आप मेरे मामा क्यों बन रहे हैं? नवल किशोर जी, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जरूर आप तो पूछिएगा। जो बोलना है बोले, मैं तो शर्मा जी से पूछ रहा हूँ नहीं तो कि अब परिवारवाद की एक- एक- परिभाषा बता दीजिएगा। एक एक कर देख लीजिए, क्या कहें हम, मतलब हमें तो खुशी हो रही है, हमारे नवल भाई भी बहुत खुश हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें कानून भी है, इंडियन सक्सेशन एक्ट भी कुछ कहता है, अच्छा है, आप कानून का समर्थन करें। लेकिन मैं एक बात बड़ी गंभीरता और शिद्दत से करना चाहूंगा अपने चाचा श्री को। चाचा जी, जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त ना आप अपने भतीजे के हुए, ना अपने भाई के हुए, ना अपनी भाभी के हुए। अब कम से कम यह तो प्रस्तुत करो और प्रमाणित करो कि आप मोदी जी के हो। घंटों भर में इस तरह से विश्वसनीयता नहीं बदली जाती। प्रूव करो आप असली चाचा हो या आप चाचा 420 हो। बिहार की बात जनता कह रहे हैं यहाँ पर, ये बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। एक क्विक रिएक्शन, फिर एक बड़ी खबर आ रही है। क्विक रिएक्शन जरा वरुण पुरोहित जी का मैं चाहूंगी। वरुण पुरोहित जी, महागठबंधन में इंतजार हो रहा है क्या पशुपति पारस का? इसीलिए क्या बिहार में देरी हो रही थी, सीट बंटवारा अभी तक इसलिए सामने नहीं आया है फॉर्मूला? हिमानी जी, आपने शुरुआत में कंफ्यूज हो गए थे पार्टियों का नाम लेने में। जैसे आप इतने अपडेट रहते हो पॉलिटिकल न्यूज से, वो कंफ्यूज हो सकता है, जनता कितनी कंफ्यूज हो रही होगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए राजीव गांधी इतने साल पहले इतने विजनरी लीडर थे, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, आराम गैराम की संस्कृति जिससे लोकतंत्र का मजाक उड़ रहा है। अभी कहा गया परिवारवाद ये फिट हो गया, साफ सक्सेशन एक्ट, तो भाई बाल ठाकरे के मामले में क्यों शिंदे कैसे हो गए भैया? और अभी आप कह रहे हो 420, तो नीतीश नहीं हुए कि 420 टूट के आपके पास भक्के आ गए? तो ये जो बीजेपी और इनके समर्थक हैं, ये जो इंटरप्रिटेशंस और वोकैबुलरी लेते हैं ना, ये कन्वीनियंस के साथ रहते हैं। अभी शर्मा जी ने आपको तो टोक दिया बेआबरू की बात पर, और खुद कह रहे हैं कांग्रेस के पैर में पड़े हुए थे, भ्रष्टाचारी, पता नहीं क्या क्या शब्दों का उपयोग कर लिया। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, किसी भी वस्तु की प्रॉपर्टीज होती है, ये नेचर है बीजेपी का। कि बलराज मधोक जी के साथ क्या किया, जब जनता पार्टी बनी तो इन्होंने क्या किया, अकाली दल के साथ क्या किया, बाल ठाकरे की पार्टी के साथ क्या किया, पासवान के साथ, ये भैया तो हमें तय करने दो ना, रिसेंटली क्या किया, आप ये क्यों तय कर परिवारों रहे को हो? भिड़ा भिड़ा के बहुओं को लड़ा रहे हैं। ये लोग बीच में बोलने लगे ना, बन गए ना गैस। उनको तय करने मैं दो। यही तो कह रहा था, आप लोग आप आपकी अपने convenience गठबंधन है। जी के साथ दूसरा बोले, आपको चिढ़ मस्ती है, दूसरे क्या आप बोलोगे, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, ये आपकी प्रॉपर्टीज है, हो गई है दूसरी बात मुंबई बोलने की। नहीं दोगे, सुनोगे नहीं। अभी